हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे और कुछ नया न पढ़कर सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दे रहे होंगे। इसी को ध्यान में रखकर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्षितिज के संपूर्ण काव्यखंड का एमसीक्यू रिवीजन। सीबीएसई बोर्ड का हिंदी का पेपर 17 मार्च को है, तो टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आपके सिलेबस का पहला चैप्टर सूरदास के पद है। इसी तरह से हम चैप्टर वाइज रिवीजन करते चलेंगे। तो पहला एमसीक्यू है, गोपियों द्वारा किसे बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहा जा रहा है। बड़भागी मीन्स होता है भाग्यवान। तो गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहा जा रहा है। सही उत्तर है ग, उद्धव को बड़भागी कहा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। सही उत्तर है घ, कमल के पत्ते से की गई है। जिस तरह कमल का पत्ता कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से दूर पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसी तरह से जो उद्धव हैं वो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से कोसों दूर हैं, इसीलिए। तीसरा प्रश्न है, गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें किसके समान लगती हैं। तो गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। कड़वी ककड़ी के समान। सही उत्तर है क। चौथा प्रश्न है, मथुरा से श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए उद्धव के माध्यम से क्या भेजा। तो उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजा था। सही उत्तर है ग, योग का संदेश भेजा था। पांचवा प्रश्न है, पाठ में कौन सी मर्यादा न रहने की बात गोपियों द्वारा की गई है। सही उत्तर है ग, प्रेम की मर्यादा न रहने की बात गोपियों द्वारा की गई है। छठा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किनके लिए है। तो योग की शिक्षा उनके लिए है जिनका मन चंचल होता है। सही उत्तर है क, जिनका मन चंचल होता है। सातवां प्रश्न है, इस पाठ को कौन लिखा है। तो जाहिर सी बात है सूरदास के पद है, तो सूरदास ने ही लिखा है। सही उत्तर है क, सूरदास ने लिखा है। आठवां प्रश्न है, यह भ्रमर गीत सूरदास के किस ग्रंथ से लिया गया है। तो जो भ्रमर गीत है वह सूरदास के सूरसागर से लिया गया है। सही उत्तर है ख, सूरसागर से लिया गया है। नौवां प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में यह भ्रमर गीत लिखा है। तो इन्होंने ब्रज भाषा में भ्रमर गीत लिखा है। सही उत्तर है क, ब्रज भाषा। 10वां प्रश्न है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है। तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। सही उत्तर है घ, हारिल की लकड़ी के समान। 11वां प्रश्न है, मन की मन ही मांझ रही में कौन सा अलंकार है। तो इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार है। सही उत्तर है ग, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि म की आवृत्ति बार बार हो रही है। 12वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है। तो गोपियों के अनुसार राजधर्म है जो प्रजा को न सताए, वह राजधर्म है। सही उत्तर है क। 13वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ आए। तो सही उत्तर है क, राजनीति पढ़ आए। श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए। 14वां प्रश्न है, सोते जागते गोपियां किसका नाम जपती हैं। तो गोपियां कृष्ण का नाम जपती हैं, कृष्ण का नाम। 15वां प्रश्न है, बड़भागी का क्या अर्थ है। तो शुरू में ही बताया गया है, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। 16वां प्रश्न है, अपरस का पर्यायवाची क्या है। तो अपरस का पर्यायवाची होता है अलिप्त, जो किसी चीज में लिप्त नहीं होता है। नीरस, अछूता, इनमें से सभी। सही उत्तर है घ, इनमें से सभी उत्तर सही है। नेक्स्ट है, दागी से आप क्या समझते हैं। तो दागी का मतलब होता है दाग, धब्बा। तो दोनों उत्तर सही है, इसलिए ग, दोनों क और ख। 18वां प्रश्न है, पुरैन पात किसका पत्ता होता है। तो कमल के पत्ते को पुरैन पात कहते हैं। 19वां प्रश्न है, परागी का क्या अर्थ होता है। तो परागी का मतलब होता है मुग्ध होना। सही उत्तर है ग, मुग्ध होना। 20वां और अंतिम प्रश्न है, मर्यादा का क्या पर्यायवाची है। तो ये दोनों आंसर सही है, मर्यादा और प्रतिष्ठा, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों क और ख। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला एमसीक्यू है, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है। तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर है ख, तुलसीदास। दूसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो यह जो संवाद है बालकांड से लिया गया है। सही उत्तर है ख, बालकांड। तीसरा प्रश्न है, राम और लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था। तो इनके गुरु का नाम था विश्वामित्र। सही उत्तर है क, विश्वामित्र।
चौथा प्रश्न है, इस पाठ में कौन कौन से रस देखने को मिलते हैं? तो इस पाठ में हास्य रस और वीर रस दोनों देखने को मिलते हैं। तो सही उत्तर है ग, दोनों, क और ख। पांचवा प्रश्न है, शिव धनुष को किसने तोड़ा? तो शिव धनुष को राम ने तोड़ा था। सही उत्तर है क, राम ने तोड़ा था। छठा प्रश्न है, बचपन में हमने बहुत सारी धनुही तोड़ी है, यह बात किसने कही? तो यह बात लक्ष्मण ने कही थी। सही उत्तर है ख, लक्ष्मण ने। जब शिव जी का धनुष राम जी ने तोड़ा था तो परशुराम बहुत क्रोधित हो गए कि तुमने यह धनुष कैसे तोड़ा। तो उसी के उत्तर में लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़ डाले हैं। सातवां प्रश्न है, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह परशुराम के लिए क्या है? तो वह परशुराम के लिए शत्रु है। सही उत्तर है क, शत्रु। आठवां प्रश्न है, बाल ब्रह्मचारी कौन है? तो बाल ब्रह्मचारी परशुराम थे। सही उत्तर है ग, परशुराम। नौवां प्रश्न है, किसने भूमि को राजाओं से मुक्त कर दिया? तो परशुराम ने भूमि को राजाओं से मुक्त कर दिया। सही उत्तर है ग। 10वां प्रश्न है, परशुराम के शस्त्र का क्या नाम था? तो उनके शस्त्र का नाम था फरसा, जो हमेशा कंधे पे रखते थे, फरसा। सही उत्तर है क। 11वां प्रश्न है, किसकी भुजाओं को परशुराम ने अपने फरसा से काटा था? तो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को परशुराम ने काट दिया था। सही उत्तर है क, सहस्त्रबाहु। 12वां प्रश्न है, किसके एक एक वचन कठोर वज्र के समान है? तो लक्ष्मण के एक एक वचन कठोर वज्र के समान है। सही उत्तर है ख, लक्ष्मण के। 13वां प्रश्न, लक्ष्मण के कुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है? तो देवता और ब्राह्मण पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, भगवान के भक्त पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, यानी कि सही उत्तर है घ, इनमें से सभी पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। 14वां प्रश्न है, कौन अपनी वीरता की डींगे हाँकता है? तो कायर अपनी वीरता की डींगे हाँकता है। 15वां प्रश्न है, बालकों के किन विशेषताओं को साधु लोग नहीं गिनते? तो बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। सही उत्तर है क, दोष और गुण। 16वां प्रश्न है, परशुराम किसके ऋण से उरीन हो गए हैं? तो परशुराम माता पिता के ऋण से उरीन हो गए हैं। 17वां प्रश्न है, कौन जल के समान शांत करने वाले शीतल वचन बोला? तो राम जी ने बोला था। 18वां प्रश्न है, अयमय का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है लोहे का बना हुआ। सही उत्तर है क। 19वां प्रश्न है, राम और लक्ष्मण किस वंश से थे? तो ये सूर्य वंश से थे। सही उत्तर है क, सूर्यवंश। 20वां और अंतिम प्रश्न है, इस पाठ में किसका स्वयंवर हो रहा है? तो पाठ में सीता का स्वयंवर हो रहा है। सही उत्तर है क, सीता का। यह है कवित सवैया पाठ का MCQ। पहला प्रश्न है, कवित सवैया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो इस कवि का नाम है देव, जिन्होंने कवित सवैया लिखा है। दूसरा प्रश्न है, देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो ये रीति काल के प्रमुख कवि हैं। सही उत्तर है क, रीति काल। हिंदी साहित्य को बच्चों 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तीसरा प्रश्न है, सवैया में किसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो सवैया में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सही उत्तर है ख, कृष्ण के रूप सौंदर्य का। चौथा प्रश्न है, कृष्ण के कमर में क्या बंधा हुआ है? कृष्ण के कमर में करधनी बंधा हुआ है। सही उत्तर है क, करधनी। यह एक तरह का जेवर होता है। 5वां प्रश्न है, सवैया में कृष्ण का रंग कैसा बताया गया है? तो सवैया में कृष्ण का रंग सांवला बताया गया है। 6ठा प्रश्न है, सवैया में कृष्ण ने किस रंग का वस्त्र पहना है? तो कृष्ण हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते थे। सही उत्तर है ग, पीले रंग का। 7वां प्रश्न है, ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है? तो कृष्ण को ही कहा गया है। सही उत्तर है ख, कृष्ण को। इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं सब कृष्ण पर ही आधारित हैं या उसी से संबंधित है। 8वां प्रश्न है, कवि के अनुसार श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर में किसकी भांति प्रज्वलित हैं? तो दिया की भांति प्रज्वलित है। सही उत्तर है ग, दिया। 9वां प्रश्न है, कवित्त में कवि ने किसको नव शिशु के रूप में दिखाया है? तो सही उत्तर है ख, वसंत को नव शिशु के रूप में दिखाया गया है। 10वां प्रश्न है, वसंत रूपी शिशु के लिए क्या चीज पालने का काम कर रही है? तो पेड़ की डालियां वसंत के लिए पालने का काम कर रही है, पेड़ की डालियां। 11वां प्रश्न है, कवित्त में बालक को कौन झूला झूला रहा है?
तो कविता में जो बसंत रूपी बालक है उसको पवन झूला झूला रहा है। सही उत्तर है क, पवन झूला झूला रहा है। 12वां प्रश्न है, कौन वसंती रूपी शिशु से बातें कर रहा है? तो तोता और मैना उससे बातें कर रहे हैं। मतलब पेड़ पर वह रहता है, पवन हवा झूले झूला रहा है, तो पेड़ पे कौन रहता है? तोता और मैना, तो वही उससे बातें कर रहे हैं। 13वां प्रश्न है, कौन तालियां बजाता है? तो कोयल तालियां बजाता है। सही उत्तर है क, कोयल। कंचकली का क्या अर्थ होता है? तो कंचकली का अर्थ होता है कमल की कली। 15वां प्रश्न है, मकरंद का क्या अर्थ होता है? तो मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सुबह बसंत को चुटकी बजाकर जगाता है? तो सुबह सुबह बसंत को चुटकी बजाकर गुलाब जगाता है। सही उत्तर है घ, गुलाब। 17वां प्रश्न है, वसंत को किसका बालक कहा गया है? तो वसंत को कामदेव का बालक कहा गया है। सही उत्तर है ख, कामदेव का बालक कहा गया है। 18वां प्रश्न है, उदधि का क्या अर्थ होता है? तो उदधि का अर्थ होता है समुद्र। सही उत्तर है घ, समुद्र। 19वां प्रश्न है, कवित्व में देव ने किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? देव जो कवि हैं वो चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो सही उत्तर है ग, चांदनी रात। 20वां और अंतिम प्रश्न है, चांद किसकी तरह प्रतीत हो रहा है कवि को? तो चांद कवि को राधा की तरह प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से राधा सुंदर थी उसी तरह से कवि को चांदनी रात सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो राधा से तुलना की गई है चांदनी रात की। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम आपके सिलेबस के चौथे पाठ का MCQ करने वाले हैं, जिसका नाम है आत्मकथ्य और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इस पाठ का पहला प्रश्न है, अरुण कोपल का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है लाल गाल। अरुण कोपल का अर्थ होता है लाल गाल। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अपने मन को किसकी संज्ञा दी है? तो कवि ने अपने मन को भंवरा की संज्ञा दी है। सही उत्तर है ख, भंवरा। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी चीज जीवन की नश्वरता को दर्शाती है? तो इनमें से मुरझा कर गिरते हुए फूल जीवन की नश्वरता को दर्शाते हैं, मुरझा कर गिरते हुए पत्ते। चौथा प्रश्न है, कितने लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है? तो असंख्य लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, जिसकी कोई संख्या नहीं है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, व्यंग मलिन का क्या अर्थ है? तो व्यंग मलिन का अर्थ होता है खराब ढंग से निंदा करना। निंदा करना तो सही है, लेकिन उसमें भी खराब ढंग से निंदा करना। छठा प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात कर रहे हैं? तो कवि अपनी आत्मकथा में दुर्बलता को लिखने की बात कर रहे हैं, जो उनमें कमियां हैं सिर्फ उसको लिखने की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, गागर रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गागर रीति का शाब्दिक अर्थ होता है खाली घड़ा। गागर मीन्स घड़ा और रीति मीन्स खाली, तो खाली घड़ा उसका मतलब हुआ। आठवां प्रश्न, कवि को किस कारण लोगों ने धोखा दिया? तो उनके सरल स्वभाव के कारण लोगों ने उनको धोखा दिया। नौवां प्रश्न, आलिंगन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है गले लगाना। 10वां प्रश्न है, कवि के अनुसार उषा अपनी लालिमा किससे लेती है? तो उषा अपनी लालिमा कवि की प्रेमिका से लेती है। सही उत्तर है ख, कवि की प्रेमिका। 11वां प्रश्न है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किसकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं? तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। 12वां प्रश्न है, कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कंथा का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्मन, गुदड़ी। 13वां प्रश्न है, किसकी यादें सहारा बनी हुई है कवि के लिए? तो उनकी प्रेमिका की यादें सहारा बनी हुई है कवि के लिए। 14वां प्रश्न है, अंत में कवि किस निष्कर्ष पर पहुंचे? तो अंत में कवि आत्मकथा न लिखने के निष्कर्ष पर पहुंचे। आत्मकथा न लिखने के निष्कर्ष पर। आत्मकथ्य कविता किस कवि ने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। सही उत्तर है ख, जयशंकर प्रसाद। 16वां प्रश्न है, कवि किसकी तारीफ करते हुए फूले नहीं समा रहे हैं? तो अपनी प्रेमिका की तारीफ करते हुए फूले नहीं समा रहे हैं। 17वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, प्रवंचना का क्या अर्थ होता है? तो प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा देना। उत्साह अट नहीं रही है कविता का पहला MCQ है। उत्साह अट नहीं रही है कविता किस कवि ने लिखा है? तो इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
दूसरा प्रश्न है, निराला जी का सबसे पसंदीदा विषय क्या है? तो इनका सबसे पसंदीदा विषय है बादल, क्योंकि बादल को लेकर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्साह गीत किसको संबोधित है? तो उत्साह गीत बादल को संबोधित है, सही उत्तर है क बादल। धाराधर किसका समानार्थी है? तो धाराधर बादल का समानार्थी है, सही उत्तर है ग बादल का। बच्चों, यह वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है, इसलिए कविता के आगे पीछे का कोई भी वाक्य मैं नहीं बता रही हूँ, जैसा कि मेरा अन्य दूसरे वीडियो में होता है। पांचवा प्रश्न है, नूतन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नूतन का शाब्दिक अर्थ होता है नया, सही उत्तर है घ नया। छठा प्रश्न है, कविता में बादल का मानवीकरण करके उसकी तुलना किससे की गई है? तो कविता में बादल का मानवीकरण करके उसकी तुलना बच्चे से की गई है, सही उत्तर है ग बच्चे से की गई है। सातवां प्रश्न है, वज्र का क्या अर्थ होता है? तो वज्र का अर्थ होता है कठोर या भीषण, सही उत्तर है ग कठोर या भीषण। आठवां प्रश्न है, बादल किस दिशा से आए हैं? तो बादलों के आने की कोई दिशा ज्ञात नहीं है, इसलिए अज्ञात है, सही उत्तर है घ अज्ञात है, उसकी कोई दिशा नहीं है। नवां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को किसका प्रतीक मानते हैं? तो निराला जी बादल को क्रांति का प्रतीक मानते हैं, सही उत्तर है क क्रांति का प्रतीक मानते हैं। 10वां प्रश्न है, निदाघ का क्या अर्थ है? तो निदाघ का अर्थ होता है गर्मी, तो सही उत्तर है ख गर्मी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभा का पर्याय है? तो आभा का मतलब होता है चमक, सही उत्तर है ग चमक। 12वां प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता किस कवि ने लिखा है? तो अट नहीं रही है कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। 13वां प्रश्न है, अट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अट का शाब्दिक अर्थ होता है समाना, प्रविष्ट होना, यानी किसी चीज के अंदर आ जाना, तो सही उत्तर है घ दोनों ख और ग। 14वां प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में किस महीने की सुंदरता का वर्णन है? तो इस कविता में फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन है, जब होली मनाया जाता है फागुन महीना होता है। 15वां प्रश्न है, पाठ में पत्ते किस रंग के हैं? तो पाठ में पत्ते हरे और लाल रंग के हैं, सही उत्तर है क हरे और लाल रंग के। जो नए नए पत्ते निकलते हैं वो थोड़े से लालिमा लिए होते हैं हरेपन पर। 16वां प्रश्न है, उर का क्या अर्थ होता है? तो उर का मतलब होता है हृदय, सही उत्तर है ग हृदय। 17वां प्रश्न है, पाठ पाठ का क्या अर्थ है? तो पाठ पाठ का मतलब है जगह जगह, सही उत्तर है क जगह जगह। फूल का समानार्थी क्या है? तो फूल का समानार्थी है पुष्प, सही उत्तर है ग। 19वां प्रश्न है, सकल का क्या अर्थ होता है? तो सकल का मतलब होता है सब सारे। छठा चैप्टर है आपका यह दंतुरित मुस्कान कविता। इस कविता का पहला एमसीक्यू है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो इस कविता में कवि ने चित्रण किया है बच्चे की मुस्कान का, सही उत्तर है का बच्चे की मुस्कान का। दूसरा प्रश्न है, कविता में कवि किसे बोलते हैं कि वह मृत आदमी को भी जीवित कर सकता है? तो कवि कहते हैं कि जो बच्चे की मुस्कान होती है वह मृत आदमी को भी जिंदा कर सकता है, तो सही उत्तर है ग बच्चे की मुस्कान को। किस फूल को कवि कह रहे हैं कि वह उनके झोपड़ी में खिल रहा है? तो सही उत्तर है ख कमल। चौथा प्रश्न है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार, सही उत्तर है ग अतिशयोक्ति अलंकार। 5वां प्रश्न है, बच्चे के छूने मात्र से बबूल के पेड़ से क्या झड़ने लगेंगे? तो बच्चे के छूने मात्र से शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। बबूल के पेड़ से क्या झड़ेंगे? शेफालिका के फूल। छठा प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु किसे नहीं पहचान पाता है? तो इस कविता में शिशु कवि को पहचान नहीं पाता है, सही उत्तर है ग कवि को पहचान नहीं पाता है। 7वां प्रश्न है, शिशु के साथ कवि और किसे धन्य बोलते हैं? तो माँ को धन्य बोलते हैं, सही उत्तर है क माँ को। 8वां प्रश्न है, फसल कविता किस कवि ने लिखा है? तो फसल कविता नागार्जुन ने लिखा है, सही उत्तर है ख नागार्जुन ने लिखा है। 9वां प्रश्न है, कविता में कवि ने कितने नदियों के पानी से फसल बनने का जिक्र किया है? तो कविता में कवि ने ढेर सारी नदियों के पानी से फसल बनने का जिक्र किया है। 10वां प्रश्न है, दंतुरित का क्या अर्थ होता है?
तो दंतुरित का अर्थ होता है बच्चों के नए नए दांत को दंतुरित कहते हैं, दांत को। 11वां प्रश्न है धूलि धूसर गात से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंग। सही उत्तर है क। 12वां प्रश्न जलजात किस फल का नाम है? फल नहीं होगा, यहाँ पे फूल होगा, फूल का नाम है। तो जलजात कमल को कहते हैं। सही उत्तर है ख, कमल को। 13वां प्रश्न अनिमेष से आप क्या समझते हैं? तो अनिमेष से मतलब होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना, टकटकी लगा कर देखना। जब आपकी पलकें नहीं झपकती हैं तो उसको अनिमेष कहते हैं। सही उत्तर है ग, बिना पलक झपकाए देखना। 14वां प्रश्न है इत्र का क्या अर्थ है? तो इत्र का मतलब होता है खुशबू, सुगंध। तो सही उत्तर है ग, क और ख दोनों। 15वां प्रश्न कनखी से आप क्या समझते हैं? तो कनखी का मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना। छाया मत छूना का पहला एमसीक्यू है, छाया से कविता में क्या अर्थ है? तो छाया से कविता में अर्थ है भ्रम और दुविधा, काम करने और न करने का जो भ्रम बना हुआ है कि हम करें न करें या दुविधा बनी हुई है, तो यही मतलब है छाया से। तो सही उत्तर है ग, दोनों क और ख। दूसरा प्रश्न है कवि क्या छूने के लिए मना कर रहा है? तो कवि पुरानी यादों को छूने से मना कर रहा है। सही उत्तर है क, पुरानी यादों को छूने से मना कर रहा है। तीसरा प्रश्न है सुरंग का क्या अर्थ है? तो सुरंग का अर्थ होता है रंग बिरंगी। सही उत्तर है क, रंग बिरंगी। नेक्स्ट, छवियों की चित्रगंध से आप क्या समझते हैं? तो छवियों की चित्रगंध से चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव करना। सही उत्तर है ख। 5वां प्रश्न है यामिनी किसका पर्यायवाची है? तो यामिनी का मतलब होता है तारों भरी चांदनी रात। सही उत्तर है ग। 6ठा प्रश्न है कुंतल का क्या अर्थ है? तो कुंतल का अर्थ होता है लंबे केस, उसको कुंतल बोलते हैं। सही उत्तर है क, लंबे केस। 7वां है सरमाया का क्या अर्थ है? तो सरमाया का अर्थ होता है पूंजी। सही उत्तर है ख, पूंजी। 8वां प्रश्न है प्रभुता का शरण बिंब से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है बड़प्पन का एहसास। सही उत्तर है ग, बड़प्पन का एहसास। 9वां प्रश्न है दुविधाग्रस्त साहस से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। सही उत्तर है ख। 10वां प्रश्न है कवि कविता में किन के पीछे भागना व्यर्थ बता रहे हैं? तो कवि कविता में यश, वैभव, पूंजी इन सब के पीछे भागने को व्यर्थ बता रहे हैं। तो सही उत्तर है घ, इनमें से सभी। 11वां प्रश्न है कविता में किस ऋतु के चले जाने के बाद फूल खिला है? तो कविता में वसंत ऋतु के चले जाने के बाद फूल खिला है। सही उत्तर है ग, वसंत ऋतु के चले जाने के बाद। ऐसे वसंत ऋतु में फूल खिलता है, लेकिन कविता में वसंत ऋतु के चले जाने के बाद फूल खिला है। 12वां और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कौन सी रात आने पर भी चांद नहीं खिला? तो सही उत्तर है ख, शरद ऋतु आने पर भी चांद नहीं खिला। 13वां प्रश्न है छाया मत छूना कविता के कवि का क्या नाम है? तो इस कविता के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। सही उत्तर है घ, गिरिजा कुमार माथुर। इस पाठ का 14वां और अंतिम प्रश्न है प्रभुता के शरणबिंब को कविता में कवि क्या कह रहे हैं? तो प्रभुता के शरणबिंब को कवि मृग तृष्णा कह रहे हैं। सही उत्तर है क, मृग तृष्णा कह रहे हैं। कन्यादान पाठ का पहला एमसीक्यू है कन्यादान करते हुए माता का क्या होना स्वाभाविक था? तो कन्यादान करते हुए माता का दुखी होना स्वाभाविक था। सही उत्तर है ख, दुखी होना। दूसरा प्रश्न है कवि किसको माता की अंतिम पूंजी बताते हैं? तो कवि बेटी को माता की अंतिम पूंजी बताते हैं। सही उत्तर है ग, बेटी को। तीसरा प्रश्न है किसको दुख बांटना नहीं आता था? लड़की को दुख बांटना नहीं आता था। चौथा प्रश्न है कविता में लड़की के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण हैं? तो सही उत्तर है सयानी नहीं थी, भोली और सरल थी, सुख का आभास था पर दुख बांटना नहीं आता था। इनमें से सही सभी। तो सही उत्तर है घ, इनमें से सभी। ये सब लड़की के व्यक्तित्व के गुण कवि ने बताए हैं। 5वां प्रश्न है माँ ने अपनी बेटी को क्या समझाया? तो माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि तुम अपनी सुंदरता पर मत इतराना। सही उत्तर है क। 6ठा प्रश्न अंतिम शब्दों में माँ ने बेटी को क्या संदेश दिया? तो सही उत्तर है ख, लड़की जैसा दूसरों को दिखाई ना देने के लिए माँ ने अपनी बेटी को संदेश दिया। 7वां प्रश्न है माँ ने अपनी बेटी को क्या समझाया?
तो माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने दोनों बातें अपनी बेटी को सिखाई। तो सही उत्तर है ग, दोनों क और ख। 8वां प्रश्न है आग जलने के लिए नहीं है, इससे माँ बेटी को क्या समझाना चाहती है? तो माँ समझाना चाहती है अत्याचार न सहने के लिए। सही उत्तर है ख, अत्याचार न सहने के लिए समझाती है। माँ किसको स्त्री जीवन का बंधन बताती है? तो माँ वस्त्र और आभूषण दोनों को स्त्री जीवन का बंधन बताती है और अपनी बेटी को इससे दूर रहने की सलाह देती हैं। 10वां प्रश्न है कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है? तो कन्यादान कविता के कवि का नाम है ऋतुराज। सही उत्तर है घ। काव्यखंड की अंतिम कविता है संगतकार। उसी का पहला MCQ है मुख्य गायन के स्वर में कौन अपना स्वर मिलाता है? तो मुख्य गायन के स्वर में संगतकार अपना स्वर मिलाता है। सही उत्तर है क, संगतकार, जिसके ऊपर यह कविता है। दूसरा प्रश्न है कवि किसकी आवाज को कभी सुंदर, कमजोर और कांपती हुई बताते हैं? तो कवि संगतकार की जो आवाज है उसकी आवाज को कभी सुंदर, कमजोर और कांपती हुई बताते हैं। तीसरा प्रश्न है किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? तो गायक को स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है। चौथा प्रश्न है कौन गायक को हमेशा यकीन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? तो संगतकार जो उसके साथ संगत करता है वह गायक को याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। पांचवा प्रश्न है कौन अपना स्वर मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाता है? तो संगतकार अपनी आवाज जो मुख्य गायक है उससे ऊंचा नहीं करता है। तो सही उत्तर है क, संगतकार। छठा प्रश्न है संगतकार अपना स्वर मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठा सकता था, इसे उसका क्या समझना चाहिए? तो उसे उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए। सही उत्तर है ख, मनुष्यता समझनी चाहिए। सातवां प्रश्न है संगतकार कविता के कवि का क्या नाम है? तो संगतकार कविता के कवि का नाम है मंगरेश डबराल। सही उत्तर है ग, मंगरेश डबराल, याद रखिएगा मंगरेश डबराल। आठवां प्रश्न है संगतकार कविता में कवि ने किस कला में साथ देने वाले लोगों का जिक्र किया है? तो इस कविता में गायन में साथ देने वाले लोगों का जिक्र किया गया है, गायन में। गरज का क्या अर्थ होता है? गरज का अर्थ होता है ऊंचा गंभीर आवाज। 10वां प्रश्न संगीत में आप अंतरा से क्या समझते हैं? सही उत्तर है बी, टेक को छोड़कर गीत का चरण। कविता में जो पंक्तियां बदलती रहती हैं उसको अंतरा कहते हैं। ढाढ़स बांधना का क्या पर्यायवाची है? तो इसका मतलब होता है तसल्ली देना, किसी को सांत्वना देना। तो दोनों आंसर सही है, दोनों क और ख। 12वां प्रश्न है जटिल का क्या अर्थ है? तो जटिल का मतलब होता है कठिन। 13वां प्रश्न तान से आप क्या समझते हैं? तो तान का मतलब होता है संगीत में स्वर का विस्तार। 14वां प्रश्न नौसिखिया किसे कहते हैं? तो नौसिखिया जिसने अभी सीखना शुरू किया है उसको नौसिखिया कहते हैं। सही उत्तर है ख। तो यह था आपके काव्य खंड के सभी चैप्टर का MCQ रिवीजन। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।